तो मार्वल की मच अवेटेड मूवी डेडपूल एंड वोल्वरिन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ये वो मार्वल की मूवी थी जिसकी मार्केट में इतनी ज्यादा हाइप थी। तो क्या ये मूवी उन सारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरी? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ये मूवी देखते वक्त आपके मिक्स्ड रिएक्शंस आएंगे, जहाँ पे किसी किसी सीन और किसी किसी शॉट में आप भर के हाइप अप होकर चिल्ला रहे होगे, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी सीन होंगे जिन्हें देख के आप कह रहे होगे कि क्यों। तो इसकी इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं, जहां आपको इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा, तो आराम से देखना। तो मूवी की पूरी स्टोरी हमें इसके ट्रेलर में ही बता दी गई थी कि कैसे टीवीए वालों ने डेडपूल को पकड़ लिया है और अब डेडपूल की दुनिया में जितने भी लोगों को वो चाहता है उन्हें खतरा है और उन्हें बचाने के लिए डेडपूल को जरूरत है लोगन की। लेकिन जब डेडपूल कई सारे यूनिवर्सिटीज में जाके फाइनली एक लोगन से मिलता है और उसे किसी तरह पकड़ के टीवीए वालों को लाके सौंपता है, तो उसकी और टीवीए वालों की आपस में बनती नहीं है। इस चक्कर में जो पैराडॉक्स नाम का ये बंदा होता है, ये डेडपूल को और वोल्वरिन को दोनों को प्रून करके पहुंचा देता है वॉइड में, जिसे हम ऑलरेडी लोकी सीजन 1 में देख चुके हैं। अब कैसे ये लोग कहानी में कैसेंड्रा से मिलेंगे, जो कि इस वक्त वॉइड को कंट्रोल करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉइड पर रूल करती है, और कैसे सर्वाइव करते करते अपनी दुनिया को बचाएंगे, यही इस मूवी का एक बेसिक प्लॉट है। लेकिन इतनी बेसिक स्टोरी होते हुए भी जो इस मूवी में इन लोगों ने 18+ का तड़का लगाया है, स्पेशली उसके बार्स भी इन लोगों ने इतने ज़्यादा ऊपर सेटअप करे हैं, जहाँ पे इतने फनी जोक्स हैं, इतने डार्क कॉमेडी है, मस्त गाली गलौच वाले सीन है, और वो सब देख के जो माहौल बनता है थिएटर्स में, जहां पब्लिक पूरी एक एक सीन पे चिल्ला चिल्ला के हंसती है, एक अलग मजा आता है। मतलब जब आप डेडपूल को इमेजिन करते हो तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? भक्ति। लेकिन इस मूवी में तो भक्ति की सीमा यहां से यहां पहुंचा दी है इन लोगों ने। मतलब इतनी डार्क कॉमेडी, इतने डार्क जोक्स, मतलब एक एक सीन इतना ज्यादा फनी लगता है। सिचुएशनल कॉमेडी बहुत है, जहां पे आपको सिचुएशंस देख के इतनी ज्यादा हंसी आती है। और सही बताऊं तो मैंने डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में इतना ज़्यादा ह्यूमर या इतना ज़्यादा कॉमेडी नहीं देखी थी, लेकिन इस मूवी में उसका लेवल छप्पर फाड़ है। प्लस डेडपूल और वोल्वरिन की आपस में केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, जहाँ पे इनके ब्रोमेंस वाले इतने सारे सीन्स हैं, जहाँ पे बंदे भले ही एक दूसरे की बेइज्जती भी कर रहे हैं, एक दूसरे को भर भर के मार पीट भी रहे हैं, एक दूसरे को बचा भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरों से लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ इमोशंस भी शेयर कर रहे हैं, और वो सारे सीन्स साथ में इन्हें देख के मतलब मज़ा आ जाता है। और जैसा मैंने ह्यूमर के बारे में कहा कि इस मूवी के जोक्स इतने ज़्यादा डार्क होने के साथ साथ इतने ज़्यादा फनी हैं, ये मान लो 90% जोक्स आपको इतने ज़्यादा फनी लगेंगे कि आप चाह के भी हंसी नहीं रोक पाओगे। और कई सारे ऐसे जोक्स हैं जिन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा पॉप कल्चर रेफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशली अगर आपने एक्समैन या मार्वल की कोई मूवी नहीं देखी है पहले, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे मतलब ऐसे जोक्स हो सकते हैं जो शायद आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर देखने जा रहे हो तो एक्समैन और मार्वल की बेसिक नॉलेज होना तो जरूरी है। बात करें इसके विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी की, तो वहाँ पे तो हम मार्वल से कोई भी कमी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस मूवी में आपको जो कलर्स देखने के लिए मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप देखने मिलते हैं, जैसे हमें अक्सर मार्वल की मूवीज से देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अगर आपने डेडपूल 1 और डेडपूल 2 देखी होगी, वहाँ पे आपको जो कलर पैलेट है वो थोड़ा सा डार्क और डेंस दिखाई देता है, लेकिन यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा लाइट और काफ़ी ज़्यादा मतलब कलरफुल दिखाई देता है। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर हो सके तो इस मूवी को 3D में देखना, क्योंकि इस मूवी का 3D बहुत बढ़िया तरीके से करा गया है। स्पेशली जो भी इसके शुरुआती सीन्स हैं और वहाँ पे जितने भी स्पेशली जो एक्शन वाले सीन है, वहाँ पे अगर वोल्वरिन या फिर डेडपूल की आपस में भी लड़ाई हो रही है, तो उनके जो क्लॉज वाले सीन है, जितने भी कटाना वाले सीन है, वो इतने ज़्यादा स्क्रीन से बाहर निकल के फील होते हैं। तो 3D का इम्पैक्ट मतलब बहुत ज़बरदस्त फील होता है मूवी में। और जो चीज़ मुझे इस मूवी की सबसे बेस्ट लगी वो था इस मूवी का इंट्रो। मतलब इतना शानदार इंट्रो मैंने आज तक किसी सुपर हीरो मूवीज़ का नहीं देखा, जहाँ पे इन्होंने टाइटल कार्ड्स के साथ इतना अच्छे से प्ले किया है कि किस तरीके से उसे एक बड़े ही ब्रूटल एक्शन सीन के साथ दिखाया है, जहाँ मस्त पीछे एक गाना बज रहा है जिस पे डेडपूल नाच रहा है। ओ हो, मतलब उस सीन पे तो शुरू से लेके लास्ट तक जितनी देर वो टाइटल चला, मेरे हॉल में लगातार पब्लिक चिल्लाई है शुरू से लेकर लास्ट तक। कोई मतलब नहीं हमें कि स्क्रीन पे किसका नाम आ रहा है, बस पब्लिक भर के चिल्ला रही थी और मैं तो दहाड़ रहा था लिटरली। और सिर्फ इसी सीन की बात नहीं है, मैंने इसके एक्शन सीक्वेंसेस में काफ़ी बार नोटिस किया कि इन्होंने म्यूजिक के साथ इतना बढ़िया तरीके से प्ले किया कि म्यूजिक की जो बीट्स थी उनके साथ साथ इन दोनों के एक्शन चल रहे थे, और जिस तरीके से कैमरा वर्क उनके चारों तरफ चलता है वो पूरी आपको वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली वाइब आती है, और वो देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब आसपास मार काट मच रही है लेकिन पीछे से इतना प्यारा सूदिंग गाना बज रहा है, ओहो भाई, वो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। इसके बाद जो मूवी आपको चीज़ें सेल करती है उसमें मेन चीज़ आती है इसके कैमियोज, जिसमें स्पेशली 2 से 3 कैमियो हैं जो बहुत ज़्यादा एपिक लगता है, जिस पर पब्लिक भर के चिल्लाती है। मैं लिटरली चिल्लाया। और बाकी कुछ ऐसे कैमियोज भी हैं जिन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्समैन तो पता होना ज़रूरी है, और जिन्हें वो चीज़ नहीं पता होगी तो हो सकता है कि वो उस कैमियो के मजे को थोड़ा सा मिस आउट कर दें। पर इन शानदार चीज़ों के साथ साथ मूवी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सबसे पहले तो मूवी की स्टोरी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जो भी मूवी में थ्रू आउट द मूवी इवेंट्स हो रहे हैं
उनके पीछे का जो एक मेन पर्पस है वो आपको उतना अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करा जाता और ऑडियंस भी उसे इतना अच्छे से समझ नहीं पाती कि आखिर जो भी स्क्रीन पे हो रहा है, जो भी ये इवेंट्स हो रहे हैं जिनसे ये दोनों बचने की या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर अगर वो चीज़ ये लोग नहीं बचा पाएंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करा गया है मूवी में। जैसा हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि इस वाले लोगन की एक बहुत ही दुखद बैक स्टोरी है कि कैसे इसने अपने यूनिवर्स के उन लोगों को खो दिया जिन्हें ये चाहता था। तो एज अ ऑडियंस आप उम्मीद करते हो कि जब आप मूवी देखोगे तो आपको एग्जैक्ट कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन उन चीज़ को बड़ा ही शॉर्ट ग्लिम्स में एकदम आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाता है और हटा दिया जाता है और मतलब वो क्लियरिटी फील नहीं होती, जिसकी वजह से जो इमोशनल सीन आगे हो सकते थे वो उतने ज़्यादा डेंस फील नहीं होते। कोई कोई सीन ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, मतलब आपका मन करता है कि हाँ भाई अब थोड़ा आगे मूव ऑन करो, लेकिन डेडपूल उस जगह पे बोल रहा है तो भाई बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। चलो उसका तो वो समझ भी आता है, डेडपूल का कैरेक्टर वैसा है, लेकिन ये चीज़ भी दिखाई देती है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ी बहुत कमी है। साथ ही साथ डेडपूल और वुल्वरीन की आपस में केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो इमोशनल सीन थे वहाँ मुझे लगा था कि कुछ या तो राइटिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा डीप फील नहीं होते कि आप वाकई उनसे उतना ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाओ। इसका क्लाइमैक्स भी आपको उतना ज़्यादा डोप फील नहीं होता, मतलब क्लाइमैक्स अच्छा लगता है, वो एक्शन सीक्वेंसेस वाकई काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने इस मूवी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा की लगा रखी थी और उस चीज़ को ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सिर्फ डेडपूल और वुल्वरीन ने बचाई है, मतलब शायद से इन लोगों के अलावा इस मूवी में अगर मार्वल के कोई और कैरेक्टर होते, जैसे हम हाल फिलहाल की मूवीज़ देख रहे हैं, तो अगर उसके हिसाब से कोई वैसा कैरेक्टर इस मूवी में होता तो ये मूवी काफ़ी बेकार होती। लेकिन बस इन्हीं लोगों की उस केमिस्ट्री ने, एक बढ़िया से एक्शन ने और बहुत अच्छी कॉमेडी ने ये मूवी बचा ली। तो क्या ये मूवी डेडपूल की सबसे बेस्ट मूवी है? कह सकते हैं। क्या ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के लेवल की है? बिल्कुल नहीं। क्या ये हाल फिलहाल में रिलीज हुई मार्वल की बाकी मूवी से अच्छी है? 100%। और अगर कहीं ना कहीं मुझे इसे किसी मार्वल की मूवी से ही कंपेयर करना हुआ तो मैं इसे बराबर रखूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के। कहीं ना कहीं इसका और उसका लेवल मेरे को सेम लगा, बस कॉमेडी की वजह से ये मूवी थोड़ी ज़्यादा मतलब हंसी आती है तो ज़्यादा मज़ा इसमें फील होता है। और ओवरऑल मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। बाकी इसी तरीके की मूवी रिव्यूज, ट्रेलर ब्रेकडाउन, फैन थ्योरीज देखने के लिए सब्सक्राइब टू इट्स ऑल ग्रे। बाय।